ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालहि तय्यबीन त्वाहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ान गिरामी, खालिक कायनात मालिक कायनात अपनी बाबरकत किताब कुरान मजीद में जनाब इब्राहीम के इम्तिहान का ज़िक्र कर रहा है और मुसलसल जो कुछ भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह आज भी जो कुछ मौला की अता है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बस मेरी यही एक दुआ है कि मालिक मेरा पढ़ना आपका फ़र्श अज़ा पे आना इसे बीबी ज़हरा कबूल फरमाएँ। आज हमारी सारी दौलत, सारी तरक्की, सारा कारोबार, सारी औलादें, सब कुछ बीबी ज़हरा का सदक़ा है। अज़ीज़ों, आज की बात कुछ पैगामात हैं, वो मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। मैं बात शुरू कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं गौर करें। मजलिस हुसैन हमारे यहाँ हिदायत का बहुत बड़ा ज़रिया है, बहुत बड़ा ज़रिया है। ये दरसगाह है, ये मदरसा है। आयतुल्लाह ख़ुमैनी मरहूम ने यही बात कही थी कि तुम साल भर पढ़ाओ, हम सिर्फ 10 दिन पढ़ाते हैं, और जो हम 10 दिन पढ़ाते हैं वो तुम्हारे साल भर के लिए काफ़ी है। यही वजह है कि आज हमारा नौजवान कहीं पे भी जवाब देते हुए शर्मिंदा नहीं होता। इन नौजवानों को जो कुछ जवाब मिलता है
मजलिस हुसैन के ज़रिए से। मजलिस हुसैन ये मुक़द्दर वालों को मिला, ये फ़र्श अदा किस्मत वालों को मिला, ये तबर्रुकात नसीब वालों को मिला। अजीज़ों, हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी इमाम को थोड़ा सा वक्त मिला और इमाम ने जो तालीम का सिलसिला शुरू किया था। नौजवानों, आज हमारा शुरू में आपसे खिताब है। तालीम जब इमाम ने देना शुरू किया तो कहा ऐलान कर दो, जो जिस मज़हब का है वो आए और आके हमसे तालीम ले। इमाम के दर्स में हर मकतबे फ़िक्र के लोग आते थे और तालीम लेते थे। वही सिलसिला आज भी हमारे यहाँ जारी व सारी है। जिसको भी आना है फ़र्श अज़ा पे आ जाए, मजलिस हुसैन में आ जाए। इमाम ने कहा मज़हब की शर्त नहीं है। और ये वजह है कि जब सब आते थे, एक ने सवाल किया, या इमाम बड़ा अच्छा मौका है, ये जो हर मज़हब के लोग आ गए हैं और आपसे तालीम ले रहे हैं, आप इनको कलमा पढ़वा दीजिए। नौजवानों गौर करिएगा, आप इन्हें कलमा पढ़वा दीजिए। तो इमाम ने जो जवाब दिया है, दिल की डायरी पे जवानों नक्श कर लेना। इमाम कहते हैं याद रख लेना, जैसे जैसे दुनिया इल्म के करीब आती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारे करीब आती चली जाएगी। वैसे वैसे दुनिया हमारे करीब आती चली जाएगी। और इमाम ने कहा याद रखना, इल्म ही हमारा दूसरा नाम है। नौजवानों गौर करें, इल्म ही हमारा दूसरा नाम है। और इमाम ने जो तालीम का सिलसिला शुरू किया था, आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, आप उनका जाके हाल देख लीजिए। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में 30 से ज़्यादा डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलेंगे। 30 से ज़्यादा आपको डिपार्टमेंट नहीं मिलेंगे। ये वाहिद मेरे इमाम की यूनिवर्सिटी थी कि जहाँ एक वक्त में 400 उलूम पढ़ाए जाते थे। लेकिन एक कमाल है, कमाल है, आज हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है, अलग अलग प्रोफेसर है। कोई अगर नहीं आया तो दूसरे के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता है। लेकिन अजीज़ों, यहाँ पे मामला ये था जवानों, उलूम 400 थे, उस्ताद एक था। उस्ताद एक था। और ये भी एक चीज़ है, इस घराने का कमाल आप देखिए, या यूँ कहा जाए कि जो खुदा की तरफ से हादी बन के आता है, इमाम बन के आता है, दुनिया उसको ऐसे समझे। यहाँ मामला ये है तारीख़ में कि शागिर्द 100 साल के होते थे, उस्ताद 9 साल का होता था। क्योंकि इमाम जो होता है वो बचपने में भी इमाम है, जो खुदा की तरफ से इमाम बन के आता है। वो जवानी में भी इमाम है,
वो बुढ़ापे में भी इमाम है। ये जो ओहदा है ये ऐसा नहीं है कि बचपना है तो इमाम नहीं, जवानी में आए तो इमाम, फिर बुढ़ापा आया तो इमाम नहीं। जो खुदा की तरफ से इमाम होगा वो हर वक्त इमाम है, बचपने में भी, जवानी में भी और बुढ़ापे में भी। और आप दुनिया वालों का तरीक़ा तो देखिए कि जब इमाम के तरफ भीड़ होने लगी तो हुकूमत ने ऐलान क्या किया पता है जवानों? हुकूमत ने ऐलान किया कि जो भी यानी हमारे इमाम की तरफ आके सवाल करेगा उसको 1 दीनार टैक्स देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। और फिर उसी हुकूमत ने ऐलान किया कि जो यहां आकर के सवाल करेगा यानी दरबारी उलमा से, तो हुकूमत उल्टा उसे 1 दीनार देगी। चाहने वाले आए या इमाम गज़ब हो गया का क्या हुआ? का हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि जो आपसे सवाल करेगा 1 दीनार देना पड़ेगा, और जो उधर जाके सवाल करेगा हुकूमत उसको उल्टा 1 दीनार देगी। तो इमाम मुस्कुराए, कहने लगे अब तो और अच्छा हो गया है। तवज्जो, इमाम कहने लगे अब तो और अच्छा हो गया है। कहा या इमाम समझे नहीं? का दीनार वहाँ से लेके आओ, दीन यहाँ से लेके जाओ। एक सलावात पढ़े तो फिर मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में। जानते क्या होता था? का इमाम आगे आगे वो ऐलान करता जा रहा है कि जो उधर जाके सवाल करेगा 1 दीनार मिलेगा। तो इमाम ने कहा उसके पीछे पीछे तुम ऐलान करो, जो इधर आके सवाल करेगा इधर उसे 1 दीनार देना पड़ेगा, 1 दीनार देना पड़ेगा। का इमाम वहाँ बट रहा है, यहाँ देगा कौन? का तुम ऐलान तो करो। जब ऐलान हो गया तो होता क्या था उस दौर में? लोग जाके वहाँ पूछते थे, 1 दीनार लेते थे, वो दीनार इमाम के पास जमा करते थे और इमाम से कहते थे अब बताइए इसमें सही क्या है, गलत क्या है? थोड़ा सा गौर करें आप, इसमें सही क्या है और गलत क्या है। ये सिलसिला था। तो बस शुरू से मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदाई नुमाइंदों को पहचानिए, और अगर इन्हें नहीं पहचाना यानी इमाम को नहीं पहचाना तो आदमी कुफ्र की मौत मरेगा, जिहालत की। और जो इमाम होता है इसके दर से कभी कोई खाली नहीं जाता, कोई खाली नहीं जाता, चाहे वो जो भी सवाल लेके आए, चाहे जो भी हाजत लेके आए। दरबार में पहुंचा एक यहूदी और पहुंचने के बाद कहता क्या है, आपसे एक सवाल करना है। कहा करो। कहा हमें ये बताइए खुदा का चेहरा किधर रहता है? परेशान हो गए, घबरा गए। खुदाई नुमाइंदों को आदमी समझे कि होता कैसा है। कहने लगे ये पागल, इसे दरबार से निकालो। वो सवाल लेके आया था, कुछ समझ के आया था। यही फ़र्क है, जिसे दुनिया बनाएगी उसका यही हाल होगा। जो खुदा की तरफ से बन के आता है दुनिया अंदाज़ा लगा ले। जब उसे पागल कह के दरबार से निकाल दिया गया, सर झुकाए बैठा है, जनाब कंबर गुजरे। क्या बात है? कि दरबार में गया था एक सवाल लेकर के, क्या आप जानाशीन मोहम्मद हैं? और जो जानाशीन मोहम्मद होता है वो हर सवाल के जवाब देता है। हमको तो पागल कह के दरबार से निकाल दिया गया। तो कंबर मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद कहते हैं तू सही जगह गया कहाँ था? चलो हम तुम्हें लेके चलते हैं जानाशीन मोहम्मद के पास। कहाँ लेके आए कंबर? मौला के दरवाजे पे। तवज्जो, कंबर ने सिर्फ दक्कुल बाप किया था, यानी कुंडी बजाई थी बस। अंदर से मौला ने क्या कहा, कंबर तुम भी आ जाओ, सवाली को भी लेके आओ। कंबर तुम भी आओ, सवाली को भी ले आओ। अब वो कहता क्या है, हम जा रहे हैं। कहने लगे सवाल का जवाब नहीं लोगे?
का मेरे सवाल का जवाब मिल गया। तुमने सिर्फ दकुल बाप की एक सलवात पढ़े, किबला आगे आ जाए, एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले। कमर तुम भी आ जाओ, उस सवाली को भी ले आओ। अब वो चल दिया, कहने लगा कि मेरे सवाल का जवाब मिल गया। कहा कैसे मिल गया? कहा सिर्फ तुमने कुंडी बजाई थी, उसने भी दरवाज़ा भी नहीं खोला और अंदर से कह रहा है कि तुम भी आ जाओ, सवाली को भी ले आओ, सवाली को भी ले आओ। कहने नहीं चलो तो। हाँ कंबर बताओ। कमल ये दरबार में गया था एक सवाल लेकर के, इसे पागल कह के दरबार से निकाल दिया गया। का सवाल क्या? किसने पूछा था दरबार में जाके कि अल्लाह का चेहरा किधर रहता है, अल्लाह का चेहरा किधर रहता है। वो परेशान हो गया, इसे बाहर निकाल दिया। जवाब जब नहीं देते बना तो मौला मुस्कुरा कहते हैं कंबर इस सवाल में रखा क्या है? तवज्जो फरमाए। मौला इस सवाल, कंबर इस सवाल में रखा क्या है? का क्यों? का कंबर ज़रा शमा रोशन करो। कंबर ने शमा रोशन किया। मौला ने मुस्कुरा के कहा सवाली ये बता इसकी रोशनी किधर किधर है? या अली मौला सलामत रखे, ज़रा मिल के बोलते आइए, इसकी रोशनी किधर किधर है? तो वो कहता क्या या अली दाएं भी है, बाएं भी है, सामने भी है, पीछे भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है। कि बस इसी तरीके से समझ ले अल्लाह भी नूर है, उसकी रोशनी भी चारों तरफ है। अल्लाह भी नूर है, उसकी रोशनी भी चारों तरफ है। बहुत अफसोस होता है कि जब दुनिया ये कहती है कि हम मौला अली को समझ गए, हम मौला हसन को समझ गए, हम मौला हुसैन को समझ गए, हम मासूमा को समझ गए। रसूल इस्लाम ने तो पहले ही कह दिया कि या अली तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना सिवाय हमारे और उसके, उसे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय तुम्हारे और हमारे, और हमें किसी ने नहीं पहचाना सिवाय उसके और तुम्हारे। अब आज बहरहाल दुनिया की ज़बान है, जो भी है कह रही है, हम सुनते हैं, हम लोग जवाब देते हैं। जो हक पसंद होता है वो कबूल करता है, ऐसा नहीं है। जब दुनिया कहती है हम मौला अली को समझ गए, तो हम बस आहिस्ता से एक सवाल करते हैं, ये बताओ जो मौला जुल्फ़िकार चलाते थे वो समझ में आई आज तक? जवानों थोड़ा सा सर उठाओ। कायनात का मौला है कायनात, जो मैदान में जुल्फ़िकार चलाता था, वो समझ में आई? कहा हाँ हाँ हमें पता है। कहा क्या पता है? का तेगे अली का नाम। हमने कहा बस इतना ही जानते हो? कहा हाँ। हमने कहा इसकी सिफत हमसे सुनो। का क्या है? थोड़ा ज़बान से बोलिएगा। का क्या है सिफत इसकी? हमने कहा नस्लों को देख के चलती है। मौला आपको सलामत रखे, आबाद रखे। नस्लों को देख के चलती है। कहने लगे ये कैसे नस्लों को देख के चलती है? हमारी समझ में नहीं आता, जो चीज़ समझ में ना आए हम उसे नहीं मानते। अच्छा, तो जो चीज़ आपकी समझ में ना आए अपना माने, तो हमने आपकी समझ का ठेका तो ले नहीं रखा। कुरान पढ़ा है? कहा सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, हर वक्त पढ़ते हैं। कुरान में सूरह नहल पढ़ा है? कहा हाँ। शहद की मक्खी वाला सूरा कहाँ पढ़ा है? हमने कहा शहद की मक्खी की सिफत पता है तुम्हें? कहा आप बताइए। हमने कहा इसे यहाँ पे हमने पकड़ा और डिब्बी में बंद किया। सादात कॉलोनी से पकड़ा, डिब्बी में बंद किया, मस्जिद वली असर में जाके छोड़ दिया, पंजत निहाल में छोड़ दिया। जहाँ आपने छोड़ा पलट के फिर यहीं आ जाएगी, पलट के यहीं फिर आ जाएगी। हमने कहा ये पलट के वापस यहाँ पे कैसे आ गई? कहने लगे हाँ ये हमें पता है, ये वापस कैसे आ जाती है। हमने कहा बताइए। कहा मौलाना इस पे वही नाजिल होती है। जहन यहाँ होगा तो जुमला पहुँच जाएगा। कहा मौलाना इस पे वही नाजिल होती है, इसलिए ये रास्ता पहचानती है।
इस पे वही नाजिल होती है, इसलिए रास्ता पहचानती है। हमने कहा मेरा जवाब, मेरा मसला हल हो गया। क्या कैसे? हमने कहा बस यहीं से समझ लो, जिस पे वही नाजिल होती है वो रास्ता पहचानती है, और जो वहीं से नाजिल होती है वो नस्लों को पहचानती है। हैदरी वो नस्लों को पहचानती है। अब सारी बातें, सब चीज़ें ये कशरे में तो नहीं बयान हो सकती, बस थोड़ा थोड़ा हर तरफ से सुन लीजिए अजीजों। नबी बैठे हैं, बचपने से मजलिसें सुनी हैं, आपके जहनों का थोड़ा सा आज इम्तिहान है। नबी बैठे हैं, चाहने वाले बैठे हैं। एक शहद की मक्खी है, कभी आ रही है और कभी जा रही है, कभी आ रही है और कभी जा रही है। एक ने पूछा या नबी अल्लाह ये है क्या? नबी ने कहा शहद की मक्खी। अब देखिए नबी से सवाल हो रहा है, या नबी अल्लाह आप बुलाएंगे तो आ जाएगी? मैंने क्या कहा, बचपने से मुझे सुने, थोड़ा सा ये इस बात पे आपके जहनों का इम्तिहान। नबी से कह रहा है आप बुलाएंगे तो आ जाएगी? नबी ने कहा मक्खी है, इंसान नहीं है, मक्खी है। या नबी अल्लाह ये सुनती भी है आपकी? का मेरी मानती भी है। लफ्ज़ महसूस करते चलें, मेरी मानती भी है। अच्छा, नबी ने सोचा कहाँ तक ये परेशान करेगा, इशारा किया, नबी के हाथ पे मक्खी आ गई। नबी ने अपना हाथ बढ़ा दिया, अब तुम्हें जो कुछ पूछना है इसी से खुद पूछ लो, जो कुछ पूछना है तुम खुद इसी से पूछ लो। अब जब शहद की मक्खी नबी के हाथ पे, नबी ने हाथ बढ़ाया, सारी बातें भूल गए, कांपने लगे, ज़बान में लुकनत आ गई, परेशान हो गए। क्यों? काट न ले, नहीं गौर किया, काट न ले। कब पूछो ना, तो जल्दी में सवाल क्या कर गए आप, इतना इधर उधर जाती हैं, थकती नहीं है? आवाज़ आई कि जो दिल के अंदर दूसरा सवाल है पहले वो भी कर ले। क्या तुझे ये कैसे पता चला कि मैं दो सवाल रखता हूँ? क्या ये सवाल करने से पहले ये तो देख लेता इस वक्त मैं किसके हाथ पे बुलंद हूँ। जो समझ ने थोड़ा सा सर उठाए बोलते आए। मौला सलामत रखे अजीज़ों इन समातों को। अब दूसरा सवाल जो उन्होंने किया, कहने लगे कभी ये सब्ज़ा, कभी वो सब्ज़ा, कभी ये बाग, कभी वो बाग, कभी ये चमन, कभी वो चमन, कभी ये फूल तो कभी वो फूल। हमको ये बताइए कि फूल तो एक तरीके से कड़वा होता है, आपका शहद इतना मीठा क्यों हो जाता है? आपका शहद इतना मीठा क्यों हो जाता है? ये बात समझ में नहीं आती। तो जवाब मिला, इश्क़ हैदर मेरी परवाज़ की रानाई है, इश्क़ हैदर मेरी परवाज़ की रानाई है, मैं फ़िज़ाओं में यही तेग लिए बढ़ती हूँ, इश्क़ हैदर मेरी परवाज़ की रानाई है, मैं फ़िज़ाओं में यही तेग लिए बढ़ती हूँ। अरे फूल के रस में तो कड़वाहटें होती हैं, मगर मीठा करने के लिए नादे अली पढ़ती हो। भाई सलामत रहें आप, मिल के मौला सलामत रखे। हैदरी अदीदान गिरामी, बहुत अफसोस होता है जब दुनिया कहते हैं हम मौला अली को समझ गए, हम मौला हसन को समझ गए, मौला हुसैन को समझ गए, हम मासूमा की अजमत समझ गए। अच्छा चलिए बात आइए तौर तो करूं, मासूमा की अजमत दुनिया कहती है कि हम समझ गए। मैं इस मिंबर से पूरी जिम्मेदारी से अहले इल्म के सामने बात कर रहा हूं। मासूमा जो चादर ओढ़ती थी ना, अभी दुनिया उसकी अजमत को नहीं समझी। अब थोड़ा समादा हूं। खातून जन्नत, मादर हसनैन, नबी की बेटी,
जो चादर ओढ़ती थी ना, मैं कह रहा हूं दुनिया भी उसकी अजमत को नहीं समझी, तो मासूमा की अजमत को क्या समझेगी दुनिया? बताइए, चादर की, जो नबी की बेटी चादर ओढ़ती थी, उसकी तारीख क्या है? मैंने यही पढ़ा है किबला, मैंने आप लोगों से ये सुना है, मासूमा जब सर ढकती थी तो पैर खुल जाते थे, पैर ढकती थी तो सर खुल जाते थे। आपने भी यही सुना होगा, यही पढ़ा होगा, ठीक है। हमारे यहां दुनिया वालों हर खुशी में हदीसे किसा की तिलावत होती है। या अली सरकार गौर करें, हमारे यहां कोई दुकान की ओपनिंग है तो हदीसे किसा, कोई और खुशी है तो हदीसे किसा। बहुत से लोग रोज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो शबे जुमा में तो हमारे यहां हदीसे किसा की तिलावत होती ही है। चादर की तारीख ये है, तवज्जो, नबी की बेटी सर ढके तो पैर खुले, पैर ढके तो सर खुले। पढ़ो हदीसे के और दुनिया को बताओ। वही चादर है, इतनी छोटी चादर है, मगर उस चादर में रहमते कुल भी आ गया, मौलाए कुल भी आ गया, इखलाके कुल भी आ गया, एहसाने कुल भी आ गया, इस्मते कुल भी आ गई। या अली सरकार गौर करें, जवानों थोड़ा सा तवज्जो। चादर इतनी छोटी, चादर इतनी छोटी, सर ढके तो पैर खुले, पैर ढके तो सर खुले। गलत पढ़ रहा हूं? हदीसे के साथ पढ़ो और दुनिया को बताओ। उसी चादर में रहमते कुल रसूल भी आ गए, मौलाए कुल अली भी आ गए, इखलाके कुल हसन भी आ गए, एहसाने कुल हुसैन भी आ गए, इस्मते कुल खुद मासूमा भी आ गई। आखिरी फर्द तक की तवज्जो। आगे बढ़ो हदीसे के साथ। जिब्रील कौन? जवाब मिला, वो मलक, वो फरिश्ता जिसका एक बाजू मगरिब में, एक बाजू मशरिक में। हमने हाथ जोड़ के सवाल किया, चादर इतनी छोटी, पंजतन भी आ गए, इतना बड़ा मलक, ये सिमटा कैसे? दुनिया ने कहा हमें नहीं पता। हम कहा मजलिस में आओ, हम तुम्हें बताएं। जैसे पूरा कुरान एक नुक्ते में सिमट गया। हाय हाय, एक सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हैदरी, बहुत बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ान गिरामी, तो दुनिया जो कह रही हम सुनते हैं, और मैंने किताब पढ़ी, किताब मुस्तफ़ा, तो दुनिया जो भी बात करेगी हम लोग सिर्फ उसका जवाब देते हैं। और फिर कह रहा हूं, जो हक पसंद होगा उसे कबूल करता। मैं अपने जवानों को बताऊं, जवानों एक चीज हमेशा जहन में रखना, इस गलत फहमी में तुम कभी ना रहना कि लोगों को हक नहीं पता। सबको हक पता है, मगर अल्लाह जाने उनके आगे मजबूरी क्या है जो हक कह नहीं पाते। उनके आगे मजबूरी क्या है जो हक कह नहीं पाते। मैंने किताब पढ़ी किबला, किताब मुस्तफ़ा, एक शख्सियत के बारे में तहरीर है, पकड़ पकड़ के, तलाश करवा करवा के, ढूंढ ढूंढ के, और जब लोग ले आते थे तो कहते थे पढ़ो इस्लाम का कलमा, पढ़ो इस्लाम का कलमा। कुरान कह रहा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? खैर कोई बात नहीं। एक यहूदी अपने से चल के इनके पास आया और आके कहता सरकार आपका इस्लाम बड़ा अच्छा है, अपने इस्लाम का कलमा पढ़वा दीजिए।
बड़े खुश हुए। आज इस रुख से भी ये बात सुन लीजिए, थोड़ा सा दूर का सफर है, लेकिन अगर जहन यहां होगा तो इंशाल्लाह बात पहुंच जाएगी। एक यहूदी अपने से आया, सरकार आपका इस्लाम बड़ा अच्छा है, कलमा पढ़ाइए। कहा पढ़ो, पढ़ा दिया। आज ये बड़े खुश हैं, हम तो ढूंढवा रहे हैं, तलाश करवा रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, और ये तो अपने से आ गया। कोई बात नहीं। दूसरा दिन आया जुम्मा, कल का यहूदी और आज का जवानों बोलो मुसलमान। जब जुम्मा पढ़ने गया तो लोगों ने अगली सफ में बिठाल दिया, बैठा है बेचारा। और जब ये खुतबा देने पहुंचे तो पूरा खुतबा वही दे डाला कि मौलाए कायनात के वालिद मोहतरम ने कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाया, कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लिया, सारी बात। तवज्जो, बड़ा हाजिर जवाब था। उसने जुस्तजू किया, तलाश किया, पढ़ा, तब इस्लाम का कलमा पढ़ा। वो कहता मैं इनका खुतबा सुनता रहा, मैं बोला तो कुछ नहीं, मगर इतना सोचने पे ज़रूर मजबूर हुआ कि जिस बाप और बेटे के किरदार को देखकर मैंने इस इस्लाम का कलमा पढ़ा, अभी भी बहुत सी ज़बानें खामोश हैं। जिस बाप और बेटे के किरदार को देखकर मैंने इस इस्लाम का कलमा पढ़ा, तो उसके बारे में पढ़ क्या रहा है? ईमान नहीं लाया, कलमा नहीं पढ़ा, खैर कुछ नहीं बोला। हो गया खुतबा खत्म, नमाज हो गई, मुसाफिया हुआ, सब अपने घर चले गए। मस्जिद का खुतबा जवानों जहन में रखना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हक सबको पता है, कह क्यों नहीं पाते, उनके आगे क्या मजबूरी है वो जाने। जब ये अपने घर पहुंचे तो पीछे पीछे इनके घर पहुंचा था कुलबाब किया, निकले, इसने हाथ जोड़ के कहा सरकार बहुत बड़ा करम किया है आपने हमारे ऊपर। कहा वो क्या? अरे इस्लाम का कलमा पढ़वा दिया, और क्या करम? कहने नहीं, ये मेरा फर्ज था, कि कोई करम अरम नहीं किया, फर्ज था। तो इसने हाथ जोड़ के कहा सरकार एक फर्ज और पूरा कर दीजिए, एक फर्ज और पूरा कर दीजिएगा। वो क्या है? कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दीजिए। अपनी बेटी का रिश्ता, गुस्से में आ गए, लाल पीले हो गए, अपनी बेटी का रिश्ता वो भी तुम्हारे साथ। तो आहिस्ता से कहता है क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? कलमा तो आप ही ने पढ़ाया है। अब जो जवाब दिया है सुन लीजिए जवानों, का तू तो मुसलमान है, मगर अपनी बेटी का रिश्ता मैं तेरे साथ नहीं कर सकता, इसलिए कि तेरा बाप काफिर था। सोचिए थोड़ी देर के लिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। तू तो मुसलमान है मगर तेरा बाप काफिर था, इसलिए नहीं कर सकता। तो कहने लगा सरकार आपकी बेटी का रिश्ता मैं अपने बाप के लिए नहीं मांग रहा हूं, अपने लिए कलमा आपने पढ़ाया का, मगर नहीं कर सकता इसलिए। कहने लगे मत करिए, आपकी मर्जी, मगर मेरे दो सवाल के जवाब दे दीजिए बस। का क्या है सवाल? का ये बताइए आप अफजल हैं कि रसूलुल्लाह अफजल हैं? आप अफजल हैं कि रसूल इस्लाम? कहने लगा नहीं नहीं हम अफजल नहीं है, रसूल इस्लाम अफजल हैं। अच्छा जल्दी से इतना और बता दीजिए, आपकी बेटी अफजल है कि रसूल की बेटी अफजल है? बोलना चाहिए ऐसी तो। कहने लगे नहीं नहीं मेरी बेटी अफजल नहीं है, रसूल इस्लाम की बेटी अफजल है। कहने लगे सही कहा। कहने लगा अब इतना और बता दीजिए। कहा वो क्या? आप अफजल नहीं, खुद कह रहे हैं रसूल अफजल, आपकी बेटी अफजल नहीं, रसूल की बेटी अफजल। कहा कि बस हमें इतना बताइए, जब आप मफजूल होकर अपनी मफजूल बेटी को एक काफिर के बेटे को नहीं दे सकते, तो अफजल रसूल ने अपनी अफजल बेटी को एक काफिर के बेटे को कैसे दे दिया? बोलिए जवानों, मिलके मौला सलामत रखे। हैदरी जब आप मफजूल होकर अपनी मफजूल बेटी को एक काफिर के बेटे को नहीं दे सकते, तो अफजल रसूल ने अपनी अफजल बेटी को एक काफिर के बेटे को कैसे दे दिया? फौरन पलट गए। किसने कहा कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा? किसने कहा? अभी खुतबा दिए कितनी देर गुजरी होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जवानों।
किसने कहा ईमान नहीं लाए? बड़ा हाजिर जवाब था। आस्तीनों को उलट करके कहता है कि अजीब आदमी हो, अल्लाह के घर में करो झूठी बातें, अपने घर में करो सच्ची बातें। समझ रहे हैं? तो ये हाल है। हम कहते हैं नौजवानों, एक बात इस सिलसिले से अपने जहन में रख लो, इससे अच्छी मिसाल भी नहीं दी जा सकती। जो लोग ईमान की बात कर रहे हैं उनसे इतना कहो, भैया देखो हम लोग चौराहे पे खड़े हैं, वो एक जनाजा गुजर रहा है और जनाजे के साथ में जो लोग चल रहे हैं वो पीले लिबास में हैं, किसका जनाजा होगा? किसका जनाजा होगा? क्या जवाब मिलेगा? हिंदू भाई का जनाजा है। हमने कहा रुको, वो जनाजा गुजर गया, पीछे एक जनाजा और आ रहा है। जनाजे के साथ साथ जो लोग चल रहे हैं सबके सरों पे टोपियां हैं। इस पे अगर जो भी ना बोला तो दिल दुखेगा। हमने कहा कि ये बताओ ये किसका जनाजा होगा? कहने लगे मुसलमान भाई का जनाजा है। सुभान अल्लाह, ये है अकीदा लोगों का। करीब गए नहीं, कुछ गौर किया नहीं, कुछ तहकीक किया नहीं, पीले लिबास देखे जनाजे में का हिंदू भाई का जनाजा, जनाजे में लोगों के सरों पे टोपियां देखी, कहा मुसलमान भाई का जनाजा। तो हमारा दुनिया से एक सवाल है, सिर्फ मेरा नहीं पूरी कौम का सवाल है, हमें बस इतना बता दो, अगर अबू तालिब के जनाजे में मोहम्मद चल रहे हों तो किसका जनाजा होगा? हाय हाय हाय। अल्लाह तो अज़ीज़ान गिरामी, ये सारे बहसे हैं, फिर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कुछ बातें होंगी अर्ज़। तो नौजवानों, जो मैंने आपसे बात कही है कि आप इमाम के चाहने वाले हो, इमाम से मोहब्बत करने वाले हो, छठे इमाम का दौर देखो कि कैसे उन्होंने इल्म के सिलसिले में खिदमत की है। आज मैं इस मजलिस में अपने नौजवानों को, मैंने शुरू में कहना कुछ पैगाम मुझे देना है। नौजवानों, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आगे के जो हालात आ रहे हैं वो बहुत पुरआशूब है। इस टाइम वक्त ये है कि आप इल्म से दूर न रहिए। अगर आज आप इल्म से दूर रहोगे तो याद रखना आगे आप 2 कदम जी नहीं पाओगे। अच्छा, ये जो एक बीमारी है नौजवानों के जहनों में, ज्यादातर हमने सुना कि मौलाना आज पढ़ लिख के करें क्या, हर जगह ताज्जुब है, फीलिंग है। मैं अपने नौजवानों से फर्श अदा पे तुम बैठो, इंसाफ से फैसला करना। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, तुम कहते हो ताज्जुब है, पढ़ लिख के करेंगे क्या? मैं ताज्जुब हर जगह मान सकता हूं, इल्म के मामले में मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। अगर आपको यकीन नहीं तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। हम शिया हैं, हमारे घर में अगर कोई बीमार पड़ता है, जब हम डॉक्टर को लेने जाते हैं तो क्या हम कहते हैं हम शिया हैं तो शिया ही डॉक्टर ढूंढ के ले आएंगे? जैसे हिंदू भाई के घर में कोई बीमार पड़ा, आप बताओ, वो कहेगा हम डॉक्टर लेने जा रहे तो हिंदू डॉक्टर लेके आएंगे। कोई सुन्नी भाई के घर में बीमार पड़ा तो कहेगा नहीं हम डॉक्टर लेने जा रहे हैं तो हम जो है सुन्नी ही डॉक्टर लेके आएंगे। कोई ईसाई के घर में, यहूदी के घर में, सिख के घर में बीमार पड़ा, अरे तवज्जो, आप बताओ फर्शेज़ा पे जवानों मुझे, वो कहेगा कि हम सिख डॉक्टर लेके आएंगे, यहूदी डॉक्टर लेके आएंगे, ईसाई डॉक्टर लेके आएंगे? नहीं। आदमी जब जाएगा डॉक्टर को लेने, ना शिया देखेगा, ना सुन्नी देखेगा, ना हिंदू देखेगा, ना ईसाई देखेगा, ना यहूदी देखेगा, ना कोई मजहब देखेगा, ना कोई कबीला देखेगा, ना कोई फिरका देखेगा। एक चीज देखेगा, वो क्या है? उसके इल्म को देखेगा, उसकी सलाहियत को देखेगा। जुमला पहुंचना चाहिए, उसकी काबिलियत को देखेगा। तो आज के बाद से ये ना कहना ताज्जुब, याद रख लेना नौजवानों मेरा ये जुमला, जब इल्मी मेयार बुलंद हो जाता है तो ताज्जुब की दीवारें गिर जाया करती है।
जब इल्मी मेयार बुलंद हो जाएगा तो फिर कोई तासुब नहीं है, तासुब की दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी। और फिर आप किसके चाहने वाले हो, इस रुख से भी सुन लो। मौला के चाहने वाले हो, मौला अली के मानने वाले हो, मौला अली से मोहब्बत करने वाले हो। हम तो इस मिंबर से पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, मौला अली के चाहने वालों को तो कभी इल्म से दूर रहना ही नहीं चाहिए, कभी दूर नहीं रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इल्म मौला अली की मीरास है और जहालत दुश्मनाने अली की मीरास है कि नहीं? उसी सो अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अदीदाने गिरामी, नौजवानों, इल्म हासिल करो, इल्म को इस रुख से समझो। आप इमाम के चाहने वाले हो, अगर तुम इल्म को गौर से देखो, हकीकत की रोशनी से देखो, तो तुम्हें पता चलेगा। माशाल्लाह इतना अच्छा सुन रहे, दिल आ गया कि कुछ लफ्ज बोल दूं। इल्म हर मर्ज की दवा है। और आसान करूं आपके लिए, इल्म हर मर्ज की शिफा है। इल्म दुश्मन के लिए कहर है। इल्म दोस्त के लिए सिपर है। ना ना ना, इल्म दुश्मन के लिए जहां कहर, इल्म दोस्त के लिए जहां सिपर। या और आसान लफ्जों में कहूं, ऐसे समझो, इल्म अगर चुप रहे तो कुरान कहलाता है, इल्म अगर बोल दे तो अहले बैत कहलाता है। अदीदाने गिरामी, आप सोचिए, आज जो दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, तरक्की हमें करना चाहिए थी। आप बताओ नौजवानों, ये जो दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, ये काहे से कर रहे? इनकी सोच है, इनकी फिक्र है? नहीं, दुनिया नहजुल बलागा से और कुरान से तरक्की कर रही है, और जबकि ये तरक्की हमें करनी चाहिए थी। हैं? अल्लाहु अकबर। अहले इल्म तशरीफ फरमा है, जो आज यही दो चार बातें सुन लीजिए। और आज है साइंस का दौर, है कि नहीं जवानों? आज है टेक्नोलॉजी का दौर। क़िबला हमारी बात की तायद करेंगे, मेरे सामने जो इल्मी चेहरे हैं ये मेरी बात की तायद करेंगे, ये बुजुर्ग मेरी बात की तायद करेंगे। जिन मजहब की बुनियाद कहानी और किस्सों पे रची गई है, वो आज घबरा रहे हैं। जिन मजहब की बुनियाद कहानी और किस्सों पर रची गई है, वो घबरा रहे हैं। लेकिन उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जवान, ये मातमदार, हमारे उलमा, ये मौला के चाहने वाले, साइंस से जहाँ दुनिया घबरा रही है, वहीं हम लोग साइंस के लिए दुआ करते हैं कि साइंस और ज़्यादा तरक्की करे, साइंस और ज़्यादा तरक्की करे और तरक्की करे। क्यों भाई? साइंस जितनी ज़्यादा तरक्की करेगी, उतना ही मेरे मौला के अल्फाज समझ में आते चले जाएंगे, उतना ही मेरे मौला के अल्फाज समझ में आते चले जाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, इसीलिए आज जो ये लोग हैं, कहते क्या है मेरे मौला के बारे में? समझो नौजवानों, अली को उस दौर में नहीं आना चाहिए था, अली को आज आना चाहिए था। क्यों भैया? कल ही उस दौर में आए जब कब पूछो पूछो जो कुछ पूछना है, किसी ने सही सवाल ना किया। कोई कह रहा था आसमान में सितारे कितने हैं, कोई कहता था सर में बाल कितने हैं। कहने लगे अगर आ जाते तो हम उनसे पूछ पूछ के और पता नहीं कहाँ आगे निकल जाते। ये आज के बड़े बड़े लोगों का कहना। आप देख लीजिए कि ईसाई राइटर की बंद है,
कितनी बड़ी बात मेरे इमाम के बारे में कही है, कभी सोचा है नौजवानों? वो कहता है कि हर मजहब से दो दो किताबें मैंने ली पढ़ने के लिए। इस्लाम मजहब से हमने 2 किताब ली, कुरान को और नहजुल बलागा को। कुरान को भी पढ़ लिया और नहजुल बलागा को भी पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद जब मौलाए कायनात के उस खुतबे को पढ़ा जिसमें मेरे मौला ने बताया ज़मीन आसमान, ये बारिश कैसे होती है, सारी चीज़ें, क्या जुमला कहा नौजवानों। इमाम के इस जुमले की, एक ईसाई की ज़बानी जो बात है, ज़रा कद्र करना। मेरे मौला के बारे में कहता क्या है? अली ने खुतबा दिया है। अली ने खुतबा नहीं दिया, ऐसा लगता है अली ने समंदर को एक कूजे में समेट दिया। एक समंदर को एक कूजे में समेट दिया। उसके बाद वो कहता है कि मैंने आज के तरक्की याफ्ता साइंसदानों से राब्ता किया, अब तुम बताओ जमीन के बारे में, आसमान के बारे में, ये बारिश कैसे होती है। कहने लगे आज के तरक्की याफ्ता साइंसदानों ने जो अपनी तहकीक को मेरे सामने ला के रखा, मैंने लफ्ज़ को लफ्ज़ से मिलाया, तहरीर को तहरीर से मिलाया, जुमले को जुमले से मिलाया, लफ्ज़ को लफ्ज़ से मिलाया, और मिलाने के बाद कहा तरक्की तुमने किया है। अरे जुमला पहुंचना चाहिए। तरक्की तुमने किया है, कहा का तुम झूठ बोलते हो, तरक्की अली ने किया है। का क्यों? का जो तुम आज बता रहे हो अली 1400 बरस पहले बता गया। सोचिए आप अजीजों, मिल के मौला सलामत रखे। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। का जो तुम आज बता रहे हो अली 1400 बरस पहले बता गए। तो दूसरों की ज़बानी मौला के फ़ज़ाइल कभी आप पढ़ें, उनके अंदर रिसर्च का मादा है, तहकीक। और उसके बाद उसने एक बात लिखी है, वो कहता है कि मैंने आज के तरक्की याफ्ता साइंसदानों ने जो अपनी तहकीक को मेरे सामने ला के रखा, मैंने उसके टुकड़े टुकड़े किए, रद्दी के टोकरे में डाले, नहजुल बलागा को अदब से सर पे रखा, नहजुल बलागा को अदब से सर पे रखा। और रखने के बाद कागज़ लिया, कलम लिया, एक नोट लिखता है। क्या लिखता है? कि मैं अंग्रेज़ी हुकूमत के डर से मुसलमान तो नहीं हुआ, मगर मेरा ईमान ये कहता है, मेरा अकीदा ये कहता है, या ये दुनिया अली के हाथों ने बनाई है या अली के सामने बनी है। आप सोचिए, आप ऐसे से लोग। तो नौजवानों, ये सारी चीज़ें मजलिस हुसैन में बयान होती हैं। दुनिया भर में जितने एतराज़ात जन्म लेते हैं, हम लोग यहाँ से सिर्फ जवाब देते हैं। मुहर्रम का चांद निकलेगा, हमारे जितने भी तबर्रुकात होते हैं उस पर दुनिया को एतराज़ है। हमने आलम निकाला, दुनिया ने कहा देखो देखो ये वो लोग हैं जो कपड़े को सलाम करते हैं। जवानों, जवाब जहन में रखो। हमने ताजिया मजलूम का कांधे पे रखा, कहा देखो देखो ये लोग कागज को सलाम करते हैं। अल्लाह अकबर। हमने शबीए सुलझना का देखो ये वो लोग हैं जो घोड़े को सलाम करते हैं। हमने ताबूत निकाला का देखो देखो ये वो लोग हैं जो लकड़ी को सलाम करते हैं। आओ मजलिस हुसैन में, आओ फर्श अदा पे, हम तुम्हें बताएं, ना हम कागज को सलाम करते हैं, ना हम घोड़े को सलाम करते हैं, ना हम कपड़े को सलाम करते हैं, ना हम लकड़ी को सलाम करते हैं। हम निस्बतों की बुनियाद पर अजमतों को सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका थीसो। निस्बतों की बुनियाद पर हम अजमतों को सलाम करते हैं। पाकिस्तान में अभी कई साल पहले काबे का गिलाफ तैयार हुआ था, सबने मिलके एक बात कही थी, जल्दी जल्दी आओ, इसको देखो, इसको बोसा दो, इसको देखना इबादत, इसको देखना सवाब। हमने कहा रुको, कपड़ा कहां का है, जरा जबान से बोलते आए। कहा यहीं का।
हमने कहा धागा कहाँ का है? कहा यहीं का। कारीगर कहाँ के हैं? कहा यहीं के। हमने कहा समंदर से पार तो हुआ नहीं? कहा नहीं। हमने कहा कि इसको देखना इबादत कैसे, सवाब कैसे? कहा मौलाना इतनी सी बात नहीं जानते, अमल का दारो मदार नियत पे होता है। बोलना चाहिए था आपको। अमल का दारो मदार नियत पे होता है, तो जुमला रायगा ना करना, मुझे कहने दो। यही तो दुनिया से मैं कहता हूं, अगर मामूली से कपड़े पे ये नियत कर ली जाए कि ये काबे का गिलाफ है, तो तुम खुद कहते हो उसको देखना इबादत, तो अब जिस अलम पे ये नियत कर ली जाए ये अब्बास का अलम है। जिस गहवारे पे ये नियत कर ली जाए असगर का गहवारा है, जिस घोड़े पे ये नियत कर ली जाए कि ये हुसैन के जुल्जनाह की छवि, तो उसको भी देखना इबादत होगा। तो हम निस्बतों की बुनियाद पर हम भी अजमतों को सलाम करते हैं। तो जितने भी एतराज़ात जन्म लेते हम लोग सिर्फ जवाब देते हैं, कहने लगे मजलिस बड़ी अच्छी है आपके यहां, बड़े दर्स दिए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। कहने लगे उस वक्त अच्छा नहीं मालूम होता। हमने कहा कब? कि जब माइक से आप लोग पाक बीबियों की कैद का जिक्र करते हैं, उनकी असीदी का जिक्र करते हैं, अच्छा नहीं मालूम होता। पहले तो आप ये बताओ इधर के मददगार कब से हुए? पहले तो ये बताओ आप, इधर के मददगार कब से हुए? क्या हिंदुस्तान में नहीं रहते, कहीं और रहते हो? हिंदुस्तान गुलाम था क्या? इसको आजादी ऐसे ही मिल गई? बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं इसके लिए। बहुत से लोग जेल गए हैं, लाठियां पड़ी हैं, मुल्क आजाद हुआ है तब। अब मैं आलम तसव्वुर में हाथ जोड़ के कहूं, सरकार जेल से आए हैं, लाठियां पड़ी हैं, बताइएगा किसी को नहीं, सुनाइएगा किसी को नहीं, बदनाम हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे, समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। क्या जवाब मिलेगा? बताएंगे भी, सुनाएंगे भी, तारीख में लिखवाएंगे भी। हमने कहा बदनाम नहीं होगे? कहा आपको पता होना चाहिए हम चोरी में थोड़ी गए थे। या अली मौला सलामत रखे। हम चोरी में थोड़ी गए थे, हम डकैती में थोड़ी गए थे, हम कत्ल करके थोड़ी गए थे। हमारी कैद ने एक मुल्क को आजाद किया है। बड़ा थका हुआ वो बंदा होगा जो अब भी न बोले। हमारी कैद ने एक मुल्क को आजाद किया है। बस ऐसे ही समझ लो जैसे इनकी कैद ने एक मुल्क को आजाद किया, वैसे ही अहले बैत की कैद ने इस्लाम को आजाद किया। जिंदाबाद, या अली। अहले बैत अतहार की कैद ने इस्लाम को आजाद किया है कि नहीं अजीजों? कब तक रोइएगा, कब तक मातम करिएगा? आपने क्या ये नहीं सुना कि यहीं का कोई जवान, कोई बेटा बॉर्डर पे वतन की मोहब्बत पे लड़ता लड़ता शहीद हो जाए, बाद में खबर आए कि बड़ी बहादुरी के काम किए थे, तो हुकूमत की तरफ से ऐलान होता है उसे अवार्ड मिलेगा। मिसाल पे गौर करें, अवार्ड। ये बताइए जाने वाला तो चला गया, ये अवार्ड लेने कौन जाएगा?
अरे जवानों तवज्जो, कौन जाएगा? उसकी माँ जाएगी, उसका बाप जाएगा, उसकी बेवा जाएगी। हैं? आपने मंजर नहीं देखा 15 अगस्त और 26 जनवरी को टीवी पे कि जब अवार्ड लेने के लिए जाया जाता है और जैसे अवार्ड मिलता है तो एक ही वक्त में आपने 2 मंजर देखे होंगे। उसके लबों पे खुशी भी होती है और एक ही वक्त में उसके आंख में आंसू भी होते हैं। ये क्या है? तो जवाब मिलेगा, अवार्ड मिलने की खुशी है और दोस्त के बिछड़ने पे आंसू है। बस यही मामला हमारा है। मौला के शहीद होने पर आंखों में आंसू है और हाथों में गाजी का अलम उनके कामयाबी की दलील है। बोलिए अली 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 अली। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिएगा, नौजवानों, बुजुर्गों, अज़ादारी हुसैन मौला का मातम, ये फर्श अदा, हमारी जितनी भी इबादतें हैं आपस में अज़ादारी को लेके कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। अज़ादारी के मैटर में हमें इत्तेहाद, वो सारी बातें मैं नहीं पढ़ता, बस मैंने एक इशारा दे दिया है। और कभी भी फर्श अज़ा को लेकर, अज़ादारी हुसैन को लेकर भूले से सियासत मत करना, माफ करना, भूले से। क्योंकि सारी तरक्की, सारी शोहरत, सारी दौलत, सारे कारोबार बीवी का सदका है। और जहन में एक चीज रखना, ये देना भी अगर जानती हैं तो लेना भी जानती हैं। इनके मामले में बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात की जरूरत है, कदम कदम पे एहतियात की जरूरत है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्या है अज़ीज़ों? उनकी मजलिस हमारी मजलिस, उनका तबर्रुक हमारा तबर्रुक, उनकी नियाज हमारी नियाज, उनकी अंजुमन हमारी अंजुमन। ये जहां हम आता है ना तो सब खत्म हो जाता है। इस मामले में हम नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कुछ हम कर रहे हैं इनको समझो। तुमने बहुत बड़ी दौलत खर्च करके बहुत बड़ी नियाज कर दिया, उसके बाद कालर को ऊंची कर दिया, हो सकता है ये कबूल ना करें। और एक गरीब एक गिलास पानी में थोड़ा सा शक्कर डाल के कहे मौला इस गरीबी का इसे कबूल कर लो, ये वो भी कबूल कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? यहां मामला ये है, खुलूस पे डिपेंड है सारी चीजें। अज़ादारी के मामले में हमको खुलूस, अज़ादारी खतरे में नहीं है, मातम हुसैन खतरे में नहीं है। हम तो कभी कहते ही नहीं, इसलिए कि जिसकी जमानत अल्लाह ले ले है वो कभी खतरे में नहीं, कभी नहीं। मौला हुसैन ने दुनिया में दुनिया वालों को बहुत दर्स दिया है, बहुत दर्स दिया है। करबला को कभी तन्हाई में सोचो, मौला ने करबला में अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने से मोहब्बत करने वालों को, आप देखो उठा के सारी बशारतें दे दी, सब कुछ दे दिया, ये मकाम तुम्हारा जन्नत में, ये मकाम, अब चले जाओ।
लेकिन नहीं गए। क्यों? उन्हें पता था कि अगर हम इनसे मोहब्बत कर रहे हैं तो ये हमें मरने के बाद भी मरने नहीं देंगे। हाय हाय हाय, ये हमें मरने के बाद भी मरने नहीं देंगे। आप देख लीजिए, मैंने ये जुमला अगर ऐसे नहीं कहा है। करबला में क्या लश्कर है? बस बात तमाम हो रही, 2 लश्कर, एक मौला हुसैन का, एक यजीद का। लीजिए, मौला की शहादत हो गई, करबला हो गई बंद। मिल के फैसला करना, फरशेज़ा पे बैठ के इंसाफ से फैसला करना। करबला हो गई बंद। करबला के बाद कोई मुअर्रिख हो, किसी मजहब का हो, सबने एक जबान होके लिखा, यजीद के जिंदों का नाम कहीं ना मिलेगा, हुसैन के मरने वालों का नाम हर जगह मिलेगा। हाय हाय हाय। मिलके दोनों हाथों को बुलंद करके मौला सलामत रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद। या जिसने जिसने मौला पे अपनी जान को निछावर किया, कुर्बान किया, आज आप देख लीजिए, शोहदाए करबला हर फहरिस्त में जिंदा है, हर मजहब में जिंदा है, हर कौम में जिंदा है, हर रंग में जिंदा है कि नहीं? इस मेंबर से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, करबला ने तुम्हें सब कुछ दे दिया, सब कुछ बता दिया, आखिरी बात, सब कुछ दिया। मैं एक सवाल अपने मोहतरम मजमे से कर रहा हूं, बताओ मुझे। कुरान की एक आयत है, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत। क्या तर्जुमा है? बच्चे बच्चे को याद है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? हर नफ्स को, बोलिए, मौत का मजा चखना है। कहा कि नहीं कहा अल्लाह ने कुरान में? हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो अब आप नतीजा निकालिए खुद बैठ के फरशेज़ा पे। इसका मतलब यह है कि मौत में भी कुछ जायका है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने दोस्त अहबाब का, इन जवानों का, इन बुजुर्गों का। अल्लाह इन बोलती हुई ज़बानों को सलामत रखे जो ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद में बोला करती है। इसका मतलब है कि मौत में कुछ जायका है। अब आपको मैं दावत दे रहा हूं कि जनाबे आदम से लेके आखिरी नबी तक पूरी तारीख सबकी पढ़ के मुझे बताओ कि किसी नबी ने अपने किसी चाहने वाले से जिंदगी के किसी हिस्से में कहा हो, मौत का जायका ये है। अगर किसी ने पढ़ा हो, जनाब आदम ने कभी किसी से कहा कि मौत का जायका ये है? जनाब नूह ने कभी किसी से कहा? किसी नबी ने कभी किसी चाहने वाले से कहा कि मौत का जायका ये है? नहीं बताया। मौला अली की जिंदगी पढ़ लीजिए, बस इतना मिलेगा कि अल्लामा अली से ने लिखा कि अली के चाहने वाले की मौत मीठी होती है ना? अली के चाहने वाले की मौत। अल्लाह अकबर। मौत का जायका नहीं बताया। मौला हसन की तारीख पढ़ लीजिए। मौला हसन ने कभी किसी चाहने वाले से कहा है कि भैया मौत का जायका ये है? जब अल्लाह कह रहा है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, तो मौत में जायका है। किसी ने बताया? बोलिए, किसी ने बताया? नहीं बताया। अब सलाम करो करबला को, करबला वालों को। करबला ने जहां हमें सब कुछ दिया, जहां करबला ने जवानों हमें सब कुछ बताया,
वहीं पे करबला में हमें मौत का जायका भी पता चला। अरे कहां हैं आप? करबला में हमें और आपको मौत का जायका पता चला। कब? जिस वक्त मौला हुसैन ने जनाब कासिम से पूछा, बेटा कासिम, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? करबला को इस रुख से समझिए, सब कुछ दिया है ना करबला ने, मौत का जायका कोई नहीं बताता। लेकिन जैसे ही अपने भतीजे से सवाल किया, बेटा कासिम तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है, क्या जवाब दिया? चाचा जान, मेरे नजदीक मौत शहद से ज्यादा शीरी है। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। मौत, इस जुमले की बस कद्र कर लो, शहद से ज्यादा शीरी है। अब एक जुमला याद रखिएगा, हर जगह ये मौत शीरी नहीं है, हर जगह ये मौत का असर ये नहीं है। भाई क्या सुन रहे हैं आप? जनाबे कासिम ने करबला में इमाम वक्त के पहलू में खड़े होके कयामत तक के लिए ये जुमला कह के फैसला कर दिया कि याद रख लेना, जहां इमाम करीब में होता है वहां मौत मीठी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां इमाम करीब में होता है वहां मौत शहद से ज्यादा शीरी होती। बस अजीजों, जनाब कासिम क्या करबो बला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे है, क्या करबो बला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे है। एक 13 बरस के बच्चे की तलवार से लश्कर भागे है। क्या करबो बला के मैदान में इस्लाम की किस्मत जागे है। एक 13 बरस के बच्चे की तलवार से लश्कर भागे है। कासिम जो चले सूए मैदान, अब्बास थे यूं पीछे, हैदर की जवानी पीछे है, हैदर का लड़कपन आगे है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीजों, ये मोहब्बतें मुझे याद रहेंगी, ये दुआएं मुझे याद रहेंगी। बस एक छोटा सा ऐलान सुन लीजिए, गुजारिश सुन लीजिए, और ये इमाम की बात है। कल जो मजलिस होगी सरकार वफा के हवाले से, बाबुल मुराद, बाबुल हवाइज, मौला अबुल फजल अब्बास के हवाले से मजलिस होगी। मैंने मुलाकात इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने किताब को पढ़ा तो उसमें मुझे ये बात मिली कि वक्त का इमाम कहता है, ये कल का एक ऐलान है, वक्त का इमाम क्या कहता है, किसी मोमिन की या मोमिना की जब कोई दुआ किसी इबादत की वजह से ना पूरी हो रही हो तो इमाम कहते हैं उसे चाहिए कि गाजी अब्बास के नाम की एक मजलिस मन्नत मान ले। पहुंच गई बात आप तक? एक आलिम दीन हज पे जाने लगे, कहा मौला बनफ्स नफीस तशरीफ़ लाइए। मौला तशरीफ़ लाए, इमाम वक्त का मारा तशरीफ़ ले आया। मौला हज पे जा रहा हूँ, मैं सिर्फ कल की जो मजलिस हो रही उसकी मैं बरकत बता रहा हूँ ताकि यहाँ जितने लोग हैं, जहाँ जहाँ इमाम के चाहने वाले हैं, बता देना। इमाम कहते हैं कि हज पे जा रहे हो? कहा। कुछ तालीम देना है? कहा।
कि मैं तुम्हें तालीम ये दे रहा हूँ कि जब वहाँ जाना तो गाजी के नाम की मजलिस करना, और कहा देखो मजलिस बाद में करना, पहले के ऐलान कर देना। इस मजलिस की बरकत ये है कि जो बीमार है वो यहाँ आ जाए। इमाम कह रहे हैं जो परेशान हाल है वो यहाँ आ जाए, जो मकरूज है वो यहाँ आ जाए, जो बेमकान है वो यहाँ आ जाए, जो बे औलाद है वो यहाँ आ जाए, जो बेरोज़गार है वो यहाँ आ जाए। इमाम कहते हैं गाजी की मजलिस की बरकत से बे औलाद को औलाद मिलेगी, बेमकान को मकान मिलेगा, बेरोज़गार को रोज़ी मिलेगी, जो बीमार है उसे शिफा मिलेगी। और उसके बाद इमाम कहते हैं कि क़यामत है, ये जुमला अज़ीज़ो इमाम फरमाते हैं उस मजलिस में मेरी शिरकत, मेरी आमद वाजिब हो जाती है। तो जहाँ तक हो सके गाजी के चाहने वालों तक ये बात ज़रूर पहुँचा दीजिए। दुआएं मांगना इसलिए कि इतना ही बस कहना है मुझे कि जितना हाथ वाला आदमी नहीं दे पाता है उतना ये बेहाथ वाला देता है। हाँ, शब आशूर एक खैमे में मौला अबुल फजल अब्बास और जनाब अली अकबर आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कल सबसे पहले मैं जाऊंगा। जनाब अली अकबर कहते हैं कल सबसे पहले मैं जाऊंगा। जनाब अली अकबर कहते हैं चचा अगर आप पहले चले गए तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। गाजी अब्बास कहते हैं अकबर अगर तुम पहले चले गए तो मेरे आका की आंखों की रोशनी चली जाएगी। इतने में खैमे का पर्दा उठा, हसन का यतीम कासिम जनाब कासिम दाखिल हुए और कहते हैं चचा अब्बास पहले आप भी नहीं जाओगे? भैया अली अकबर पहले आप भी नहीं जाओगे? भैया आप अगर गए तो चचा की आंखों की रोशनी चली जाएगी। चचा अगर तुम पहले गए तो मेरे चचा हुसैन की कमर टूट जाएगी। कल सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं यतीम हूं, मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। इतने में फिर खैमे का पर्दा उठा, हुसैन दाखिल हुए, कासिम को गले लगाया। कासिम अरे ये तूने कैसे सोच लिया? अरे मैं तुझे अकबर से ज्यादा चाहता हूं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। आज कासिम का पुरसा लेने के लिए कासिम की दादी अल्लाह अकबर यहाँ पे आई है और तुमसे पुरसा लेगी। जो जहां से सुन रहा है अज़ीज़ो, बड़ी सख्त मंजिल है। हसन का यतीम, अल्लाह अकबर। मैं तारीख में मैंने पढ़ा कि जनाब कासिम को अमीर कासिम भी कहते हैं। मैं सोच रहा था कि जनाब कासिम को अमीर कासिम क्यों कहते हैं। पढ़ते पढ़ते मुझे एक जगह मिला कि जनाब कासिम को अमीर कासिम इसलिए कहते हैं कि जब जनाब कासिम खाना खाने बैठते थे तो माँ अपने हाथ से लुक़मा बना के कासिम के मुंह में देती थी।
जज़ाकल्लाह, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। तबर्रुकात आएंगे और इन जुमलों को जहन में रखना और तबर्रुकात देखना, मेहंदी बरामद होगी, है कि नहीं अजीज़ों? उस वक्त एहसास करना, तड़प जाओगे। शबे आशूर तमाम माएँ अपने बच्चों को समझा रही थी, नसीहतें कर रही थी। कहीं जनाब ज़ैनब और मोहम्मद को समझा रही थी, कहीं कोई बीबी किसी को समझा रही है, कोई बीबी किसी को। वहीं पे अजीज़ों शबे आशूर मादर कासिम जनाब कासिम की माँ जनाब कासिम को क्या कह रही थी? मैं जब तन्हाई में सोचता हूं तो तड़पता हूं। बेटा कासिम, जी अम्मा, कल अपनी जान चचा पे कुर्बान कर देना। कैसे बर्दाश्त किया आपने? बेटा कासिम, कल अपनी जान अपने चचा हुसैन पे कुर्बान कर देना। ठीक है अम्मा। बेटा कासिम, कल इस माँ को शर्मिंदा न करना। औलाद वालों जुमला सुनो, ये है करबला की माएँ। और कहते कहते अब जो जुमला कह रहा हूं, अगर एहसास कर लोगे तो तड़प जाओगे। करबला, मैं बारहा कहता हूं, करबला पढ़ी नहीं जाती, करबला महसूस की जाती है। बेटा कासिम, एक बात और बताऊं? जी अम्मा। बेटा कासिम, मैंने तुम्हारे बाबा का जनाजा कब्रिस्तान से वापस आते देखा है। जो समझ गया वो तड़प गया। जज़ाकल्लाह, यही हक है, यही माले मजलिस है। बेटा कासिम, मैंने तुम्हारे बाबा का जनाजा कब्रिस्तान से वापस आते देखा है। कितना क़यामत का जुमला ही है। ये वाहिद हसन का जनाजा है पूरी कायनात में कि जो एक बार कब्रिस्तान गया, फिर घर आया, फिर गया। उसके बाद जो जुमला कहा है सुनोगे, अल्लाह तुम्हें बर्दाश्त करने की ताकत दे। कासिम, एक बात कहूँ? हाँ अम्मा बताओ। कि जब तुम्हारे बाबा का जनाजा दोबारा घर आया है तो तुम्हारी फूफी ने एक सवाल किया था, भैया हुसैन, मैंने अपने भाई हसन को सफ़ेद कफन दिया था, भैया ये सुर्ख कफन कैसे हो गया? भैया मैंने अपने भाई को सफ़ेद कफन दिया था, भैया ये सुर्ख कफन कैसे हो गया? कब बहन ज़ैनब सब्र करो, हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश। जज़ाकल्लाह, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। अम्मा, अम्मा, मेरे बाबा का जनाजा कब्रिस्तान गया। हाँ बेटा। अम्मा, वापस आया। हाँ बेटा। अम्मा, कासिम वादा करता है। समझ रहे हो तो आवाजों को ना रोकना, आंसुओं को ना रोकना। अम्मा, कासिम वादा करता है। अम्मा, मेरे बाबा का जनाजा तो वापस आया ना, लेकिन अम्मा याद रखना, अम्मा मेरे लाश के टुकड़े मेरा चाचा अबा के दामन में। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। अल्लाहु अकबर। 10 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई।
मजलिस कहाँ खत्म हो जाती है तो मुझे भी नहीं पता रहता। अल्लाह अकबर। 10 मुहर्रम की सुबह, कयामत की सुबह, एक एक चाहने वाला जा रहा है, अपनी जान आका हुसैन पे कुर्बान कर रहा है। जहरा का लाल करबला अगर समझना है तो ऐसे समझो, करबला में एक भाई था जो लाशों पे लाशें लाता रहा, एक बहन थी जो मातम करती रही। बस ये जुमला जहन में रखना। कभी कोई गया, कभी कोई गया, कभी कोई गया, किसी ने कहा मौला मेरा आखिरी सलाम, हुसैन दौड़े। किसी ने कहा मौला मैं जमीन करबला पे आ गया। अल्लाह अकबर। करबला की ये है तारीख जवानों कि गरीब हुसैन, मजलूम हुसैन, प्यासा हुसैन। अल्लाह अकबर। इसीलिए कहा था कि मुझे रुला रुला के मारा गया। अरे एक पे रो नहीं पाता था कि दूसरा कोई आवाज देता था, मौला मैं जमीने करबला पे आ गया। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। मौला इन जवानों को सलामत रखे, इन बुजुर्गों को सलामत रखे। मौला इन मातमदारों को सलामत रखे, हमारी माँ और बहनों की गोदियां आबाद रखे। अरे ये उस पे रो रहे हैं करबला में जिस पे रोने न दिया गया। बड़ा कयामत का जुमला हदीजों। मौला हिम्मत दो, बस ये 2 जुमले पढ़ूं अजीजों। तबर्रुकात आएंगे ज़ियारत करना। बस इतना कहूंगा, जब तबर्रुकात आए ना तो बहुत एहतराम से ज़ियारत करना, बहुत एहतराम से। हसन का यतीम जिंदगी में पामाल हुआ है। अल्लाह अकबर। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट बस अजीजों, अब हिम्मत नहीं है। अल्लाह अकबर। जनाबे कासिम, मादर कासिम ने देखा, करबला की माओ पे हमारी माँ और बहनों का लाखों लाख सलाम। जनाबे कासिम को देखा, देखने के बाद मादर कासिम कह क्या रही है, कासिम तुम अभी तक जिंदा हो। अल्लाह अकबर। वाह मुसीबता। अम्मा चचा इजाजत नहीं दे रहे, अम्मा चचा इजाजत नहीं दे रहे हैं। अजीजा ने ईमान सारी बातों को छोड़ दिया। वो तावीज का दिखाना, वो हुसैन का रोना, वो हुसैन को कासिम को इजाजत देना, वो हुसैन का कासिम को सवार करना। हसन का यतीम भूखा भी है, हसन का यतीम प्यासा भी है। अरे वो बला का जिहाद किया हाजादारो, मगर ये हसन का यतीम अरे कब तक लड़ता। एक मर्तबा चारों तरफ से दुश्मनों ने जो हमला किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस एक जुमला कहूँ अदीजों, एहसास करोगे। अरे ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना कहते हैं कि जब तक कासिम जीन पर था तो कासिम था, और जब जमीन पे आया तो तकसीम हो गया। वाह मुसीबता, वाह गुरबता। एक मर्तबा अज़ीज़ों चचा को कहा, चाचा मेरी मदद को पहुंचो, मेरी मदद को पहुंचो। हुसैन जब चले हैं अज़ीज़ों तो तारीख ने लिखा है जवानों बुजुर्गों कि एक मर्तबा एक वक्त में कासिम के ऊपर से उधर के घोड़े इधर, इधर के घोड़े उधर।
जज़ाकल्लाह। बस ये जुमला सुनो, मजलिस तमाम कर दिया। एक वक्त में कासिम के ऊपर से कितने घोड़े दौड़ गए। अल्लाहु अकबर। अल्लामा रशीद तुराबी का जुमला सुनो, जब जब सोचोगे तब तब रोगे। अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम पढ़ा करते थे, वो कहते हैं कि हुसैन गए, जब एक मर्तबा वापस आए हैं। बस अजीजों, खत्म कर दी मजलिस। हुसैन वापस आए तो एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, भैया 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 मेरा कासिम कहाँ है, भैया मेरा कासिम कहाँ है, भैया मेरा कासिम कहाँ है। तो अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम कहते हैं, हुसैन ने पीछे से एक गठरी उठाई, ज़ैनब के सामने रख दिया। ए ज़ैनब, ये रहा तेरा कासिम। ए ज़ैनब, ये रहा तेरा कासिम। अब जो गठरी खोली गई, कासिम के लाश के टुकड़े, मातम हुआ। वाह कासिमा, वाह कासिमा। अरे माँ का बुरा हाल, बहनों का बुरा हाल, फूफियों का बुरा हाल, कैसे बर्दाश्त किया होगा कासिम के लाश। दुल्हा बे बना देखोगे, हाय कासिम को मैं लाला, हर मुद्दत से थार माँ, 100 घड़ी खा ने मुझे आज दिखाई, मेहंदी की शबाई, ये खुश खबरें मादर का सिमने जो पाई, मेहंदी की शबाई। दाना वपा हाय क्या सादे का सामान, हैरान हुई शान, और सह पे जुदा फौजे सितम की चढ़ाई, की शबाई, ये खुश खबरें मादर का सिमने जो मेहंदी की शबाई। ये लोगों बता जिसने ये सुना अश्कों से उसकी बराई, मेहंदी की शबाई, ये खुश खबरें मादर का सिमने जो पाई, मेहंदी की शबाई। कासिम से सके नाना लो हाथ बढ़ाओ और मेहंदी लगाओ,
अरे मैं झूठी हिला आपके हाथों की लाई मैंने की शाबाई ये खुशखबरी मादर का सिमने कासिम ने मेरी जान मैं तुम पे हो मान थे तुम बांधे हुए सर उम्मीद बराई ये खुशखबरी मादर का सिमने जो पाई मेहंदी की शाबाई दानव पानी करूं क्या शादी का सामा हैरान हुए बेदानव पानी करूं क्या शादी का सामा हैरान हुए और ये पे जुदा फौजे सितम की है चाराई मेहंदी की शाबाई ये खुशखबरी मादर का सिमने जो पाई मेहंदी की शाबाई लोगों बताओ के मेरा हाल बुरा है ये लोगों बताओ के मेरा हाल बुरा है ये माजरा क्या है जिसने ये सुना अश्कों से आंखों उसके बराए मेहंदी की शाबाई ये खुशखबरी मादर
हमने जो पाए मेहंदी के शबा